बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अभ्यास 5A के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने भी इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके पहले इस वीडियो का पहला पार्ट देख लें। क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट इनमें से कौन कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसमें जो सबसे बड़ी संख्या दी होगी उसका स्क्वायर करेंगे और बाकी की दो बची हुई संख्याओं का स्क्वायर का सम करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गई तब तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और अगर बराबर नहीं आई तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। जैसे कि पहले में हम लोग करते हैं 13 का स्क्वायर। सबसे बड़ी जो इसमें सबसे बड़ी संख्या 13 है, तो 13 का स्क्वायर करते हैं। ये कितना आएगा? 169। और बाकी की बची दो संख्याओं का स्क्वायर करके उनका योग करते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इन दोनों का योग अगर इसके बराबर हो गया तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट त्रिक है। नहीं तो नहीं होगा। तो देखते हैं, इन दोनों का योग करो तो कितना आएगा? इसमें 25 जोड़े कितना आएगा? यानी कि इन दोनों का योग इसके बराबर आ गया तो ये पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि ये वाला पाइथागोरस त्रिक है। ऐसे ही अब इसमें करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो अलग लेंगे और बाकी की दो संख्याओं का वर्ग करके उनका योग करेंगे। और ये दोनों का योग अगर इसके बराबर आ गया तब तो पाइथागोरस त्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 15 का स्क्वायर जो है कितना होगा? ये होगा 225। 7 का स्क्वायर होगा 49। और 8 का स्क्वायर होगा 64। अब इन दोनों का योग करेंगे, अगर इसके बराबर आ गया तब तो पाइथागोरस त्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 64 और 49। 9 4 13, हासिल लाए 1, ये आएगा 113। 113 और 225 बराबर नहीं है, तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका अकेले का स्क्वायर और दो छोटी संख्याओं के स्क्वायर का योग अगर बराबर है तब तो पाइथागोरस त्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। अब इन दोनों का योग अगर इसके बराबर आ गया तब तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इन दोनों का योग करते हैं 49 और 36। 15 85 है, 85 और ये कितना है? 64। ये उससे ज़्यादा हो गया, तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब इसमें आते हैं, तो पहले सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर बाकी की दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 289। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों का योग करो तो 225 64 कितना आएगा? 982। यानी कि इन दोनों का योग इसके बराबर आ गया, इसलिए ये पाइथागोरस त्रिक होगा। अब इस आखिर वाले में आते हैं, सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 है तो 25। 4 का स्क्वायर 16
3 का स्क्वायर 9। अब इन दोनों का योग करो और इसके बराबर आए तो पाइथागोरस त्रिक होगा। तो 16 और 9 कितना होगा 25, यानी कि इन दोनों का योग इसके योग के बराबर है, इसलिए ये पाइथागोरस त्रिक होगा। तो पहला, चौथा और पांचवा पाइथागोरस त्रिक होगा, दूसरा और तीसरा पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। बच्चों 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्यापन कीजिए कि यदि कोई n विषम संख्या है तो n, n स्क्वायर -1/2, n स्क्वायर +1/2 पाइथागोरियन त्रिक है। बुक में ये नहीं दिया है कि जहाँ n बड़ा होना चाहिए 1 से। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, n का मान जो है वो विषम संख्या रख दें। तो विषम संख्या पहली कौन सी होगी, 1 होगी, लेकिन 1 जो है n जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, वरना 1 जब रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये एक भुजा जो है 0 हो जाएगी, इसलिए दूसरी विषम संख्या फिर इससे बड़ी कौन सी होगी, 1 के बाद 3 होगी। तो हम लोग 3 से चेक करते हैं, n की जगह हम लोग 3 रख दें और देखते हैं कि पाइथागोरियन त्रिक मिलता है कि नहीं। तो इस n की जगह जब 3 रखेंगे तो 3 ही आएगा। इस n की जगह जब 3 रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर -1/2, और इसकी जगह जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर +1/2। तो यहाँ तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 3 का स्क्वायर, ये 9 आएगा, और -1/2। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ भी 9 आएगा और +1/2। तो ये कितना आएगा, ये 3 आएगा। 9 में से 1 गए तो ये 8/2, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10/2। तो ये आखिर में क्या आ जाएगा, ये 3 आएगा। 8 में 2 से भाग करेंगे तो ये 4 आएगा, 5 में 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। तो आप लोग देखिए ये पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो जैसे एक संख्या के लिए ये सत्य है, वैसे ही और भी सारी विषम संख्याओं के लिए ये सत्य होगा। एक और संख्या हम लोग रख के देख लेते हैं और देखते हैं पाइथागोरियन त्रिक आता है कि नहीं। तो 1 रख नहीं सकते थे, 3 रखा, अब 5 ले लेते हैं क्योंकि हमें विषम संख्या ही लेनी है। तो 5 से देखते हैं, तो इसकी जगह 5, इसकी जगह जब 5 रखेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग -1/2, और अब की 5 का वर्ग +1/2। अब इसको हल कर लें तो यहाँ तो 5 ही आएगा, यहाँ आएगा 5 का वर्ग आएगा 25 -1/2, और यहाँ भी आएगा 25 + 1/2, ये ऐसे उतर जाएगा 5। यहाँ आएगा 25 में से 1 गया 24/2, और यहाँ 25 में 1 जुड़ा तो 26/2। फिर इसको आगे हल करेंगे तो 5, 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12, और 26 को 2 से भाग करेंगे तो 13। ये भी देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट ये भी है। तो विषम संख्या रखने पर इसमें जो है हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलेगा। ऐसे ही 7, 9, 11 जितनी भी संख्याएं रखते जाएंगे हमें नए नए पाइथागोरियन त्रिक मिलते। 2 विषम संख्या रख के देख लिया कि पाइथागोरस त्रिक आ रहा है। ऐसे ही आगे भी संख्या रखते जाएंगे, जैसे 5 के बाद 7, फिर 9, फिर 11, तो हमें नए नए पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलते जाएंगे। इससे ये सत्यापित हो गया, इसमें विषम संख्याओं के लिए ये पाइथागोरस त्रिक देगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब हम लोग मिलेंगे
अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या आपको समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है।